हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है द हॉरर हिंदी में। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं डरावनी कहानियाँ, जिसमें से कई कहानियाँ सच्ची घटनाओं से प्रेरित होती हैं। अब दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि डर आपके करीब है। ये कहानी हमें अजय जी ने भेजी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम अजय है। मैं पेशे से एक सेल्समैन हूं और अक्सर ट्रेन से सफर करता हूं। लेकिन एक रात ऐसा कुछ हुआ जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। वो रात, वो स्टेशन और वो खौफनाक मंजर, आज भी सोचता हूं तो रूह कांप उठती है। ये बात साल 2019 की है। मैं पटना से वाराणसी के लिए सफर कर रहा था। मेरी ट्रेन रात के करीब 11:15 बजे खुलने वाली थी, लेकिन प्लेटफॉर्म पर अनाउंसमेंट हुआ कि ट्रेन 1 घंटे लेट है। उस वक्त मैं गया जंक्शन पर था। ये स्टेशन दिन में तो आम स्टेशनों की तरह ही लगता था, लेकिन रात में एकदम सुनसान, अजीब और डरावना। इस स्टेशन पर बहुत कम लोग थे। इक्का दुक्का यात्री प्लेटफॉर्म पर लेटे हुए थे, कुछ बैठे मोबाइल चला रहे थे और कुछ चाय की दुकान पर खड़े थे। मैं भी एक बेंच पर बैठ गया और मोबाइल निकालकर टाइम पास करने लगा। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी का सबसे डरावना सफर शुरू कर दिया। करीब 12:30 बजे जब मैंने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली तो मेरी नजर सामने खड़े एक आदमी पर गई। वो लंबा, दुबला पतला था और अजीब तरीके से मुझे ही घूरे जा रहा था। वो करीब 40 या 45 साल का होगा। उसका चेहरा हल्का पीला पड़ चुका था, जैसे महीनों से बीमार हो। उसकी आंखें गहरी और काली थीं, जैसे उनमें कोई रोशनी ही न हो। कपड़े मैले और जगह जगह फटे हुए थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वो बिल्कुल भी पलकें नहीं झपका रहा था। मैंने नजरें फेर लीं, ये सोचकर कि शायद कोई पागल आदमी होगा। लेकिन जब मैंने दोबारा उधर देखा तो वो आदमी अब भी उसी जगह खड़ा था और मुझे ही देख रहा था। अब मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। मैंने घड़ी देखी, रात के 12:45 हो चुके थे। स्टेशन और भी ज्यादा सुनसान लगने लगा था। मैंने अपने बैग को टाइट पकड़ लिया और खुद को समझाने लगा कि शायद ये मेरा वहम है। लेकिन फिर वो आदमी अचानक हंसने लगा। उसकी हंसी, मैं बता नहीं सकता, वो हंसी इंसानों जैसी नहीं थी। उसमें कुछ ऐसा था जो खून जमा देने वाला था। वो धीमे धीमे हंस रहा था, लेकिन उसकी आवाज स्टेशन की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। मेरे बदन में झुरझुरी दौड़ गई। अब मैंने तय कर लिया कि मैं वहां और नहीं बैठूंगा। मैं उठकर धीरे धीरे दूसरे कोने की बेंच की तरफ बढ़ा। लेकिन जैसे ही मैं चलने लगा, हंसी अचानक बंद हो गई। मैंने हल्के से पीछे मुड़कर देखा। वो आदमी अब वहां नहीं था। मैंने अपनी दिल की धड़कन को काबू में करने की कोशिश की और चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन वो कहीं भी नहीं दिख रहा था। न प्लेटफॉर्म पर, न किसी दुकान के पास, न ही किसी कोने में। ये कैसे हो सकता है, मैंने खुद से कहा। अभी 5 सेकंड पहले वो आदमी यहीं खड़ा था और अब गायब। कोई इंसान इतनी जल्दी कहाँ जा सकता है? अब मुझे सच में डर लगने लगा था। मैंने खुद को संभाला और प्लेटफॉर्म पर घूमते हुए एक चाय वाले के पास चला गया। भैया, ये स्टेशन इतना सुनसान क्यों है? मैंने घबराहट में पूछा। चाय वाला मेरी तरफ देखकर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, आप प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही रहिए, उधर मत जाइए। क्यों? मैंने और ज्यादा जिज्ञासा से पूछा। वो बस मेरी तरफ देखता रहा, फिर धीरे से बोला, यहाँ आधी रात के बाद कुछ लोग दिखते हैं जो होते नहीं हैं। मैंने महसूस किया कि उसकी आवाज में डर था। क्या मतलब? वो कुछ जवाब देता, इससे पहले ही अचानक लाइट्स हल्की हल्की झपकने लगी और पूरे स्टेशन पर अजीब सी सिहरन फैल गई। ठंडी हवा चलने लगी, जबकि कुछ देर पहले हवा बिल्कुल बंद थी। अब मेरी हालत खराब होने लगी थी। मैंने अपनी ट्रेन के बारे में बोर्ड पर देखा, अभी भी 20 मिनट लेट। बस 20 मिनट, फिर यहाँ से निकल जाऊंगा, मैंने खुद से कहा। लेकिन मुझे क्या पता था कि अगले 20 मिनट मेरी जिंदगी के सबसे खौफनाक मिनट साबित होंगे। स्टेशन की घड़ी ने रात के 1:10 बजाए। मेरी ट्रेन अभी भी लेट थी और अब मुझे यहाँ 1 मिनट भी रुकना भारी लगने लगा था। मैंने ठंडी हवा में अपने बाजू पर खड़े रोंगटे देखे। प्लेटफॉर्म नंबर 2 एकदम सुनसान था, लेकिन मेरी नजरें बार बार उसी तरफ चली जा रही थीं, जैसे वहां कुछ था, कुछ जो मैं देख नहीं पा रहा था। साया जो मेरा पीछा कर रहा था। मैंने खुद को समझाया कि ये सब मेरा भ्रम है। दिन भर की थकान और आधी रात का सन्नाटा दिमाग के साथ खेल खेल रहे थे। लेकिन फिर मुझे अपने पीछे किसी के चलने की हल्की हल्की आवाजें सुनाई दी। टैप टैप टैप। मेरे पैरों के नीचे फर्श ठंडा पड़ने लगा। मैंने झटके से पीछे देखा, कोई नहीं था। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैंने सोचा शायद कोई मुसाफिर होगा, लेकिन पूरे प्लेटफॉर्म पर सिर्फ 2-3 लोग थे, वो भी काफी दूर। लेकिन जैसे ही मैंने फिर से अपना सिर आगे किया,
मेरी नजर सामने पड़े शीशे के बड़े बोर्ड पर गई जिसमें मेरी परछाई दिख रही थी। मैंने ध्यान से देखा और मेरा पूरा जिस्म सुन्न पड़ गया। परछाई सिर्फ मेरी नहीं थी, उसके पास कोई और भी खड़ा था। मैंने झटके से पीछे देखा, कोई नहीं था, लेकिन जब मैंने दोबारा शीशे में देखा वो परछाई अब भी वहीं थी। मेरा सांस लेना मुश्किल हो गया। मैं अपने पूरे शरीर में एक अजीब सी झुनझुनी महसूस कर रहा था। ये सब मेरा दिमाग खेल खेल रहा है। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन तभी किसी ने मेरा नाम लिया, अजय। मैंने सुना, कोई धीमे से मेरा नाम लेकर फुसफुसाया था। मेरे दिमाग में बिजली सी कौंधी, ये नाम यहाँ कौन ले सकता है? मेरी टांगें जम चुकी थीं, लेकिन मैंने हिम्मत करके इधर उधर देखा, कोई नहीं था। अब मुझे लगने लगा कि मेरा दिमाग पूरी तरह से मेरा दुश्मन बन चुका है, लेकिन मैं वहां और नहीं रुक सकता था। मैंने बैग उठाया और स्टेशन की चाय की दुकान की तरफ तेजी से बढ़ने लगा, लेकिन तभी जैसे ही मैं कुछ कदम चला, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई चीज मेरे पीछे पीछे चल रही हो। और फिर अचानक मैंने स्टेशन के छत की तरफ देखा। छत पर एक काली आकृति थी। मैं जोर से चीख नहीं पाया, मेरी आवाज गले में अटक गई। वो आकृति एक धुंधली परछाई जैसी थी, लेकिन उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। मुझे ऐसा लगा जैसे वो चीज मुझे ही देख रही हो। मेरे पैरों ने अब खुद ब खुद भागना शुरू कर दिया। मैं सीधे स्टेशन के बाहर निकल गया और एक ऑटो वाले को रोका। भाई, मुझे किसी होटल तक छोड़ दो, मेरी ट्रेन लेट है, मैंने कांपती आवाज में कहा। ऑटो वाले ने मुझे अजीब नजरों से देखा और बोला, रात में यहाँ अकेले क्यों घूम रहे थे? क्यों? मैंने पूछा। उसने मेरी तरफ गौर से देखा और बोला, यहाँ आधी रात के बाद डरावनी चीजें होती हैं साहब। कई लोग कहते हैं कि उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन ये सब सिर्फ इंसान के दिमाग के खेल होते हैं। तो आप कहना चाहते हैं कि मैंने जो कुछ भी देखा वो सिर्फ मेरा भ्रम था? ऑटो वाला हंसते हुए बोला, साहब, डर के मारे दिमाग भी कभी कभी आपको वो दिखा देता है जो वहां होता ही नहीं। मैं उसकी बात सुनकर चुप हो गया। क्या सच में ये सब मेरा वहम था? मैं सोच में डूबा हुआ था, लेकिन एक बात पक्की थी, जो भी हुआ वो मेरी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव था। ऑटो से होटल जाते वक्त मेरी हालत अभी भी खराब थी। हवा ठंडी थी, लेकिन मेरे माथे पर पसीना आ रहा था। मैं खुद को समझा रहा था कि ये सिर्फ मेरा भ्रम था। डर के मारे दिमाग भी कभी कभी आपको वो दिखा देता है जो वहां होता ही नहीं। ऑटो वाले की ये बात मेरे दिमाग में घूम रही थी, लेकिन अगर वो सब सिर्फ मेरा भ्रम था, तो फिर मैंने अपने नाम की फुसफुसाहट कैसे सुनी? वो परछाई शीशे में कैसे दिखी? और वो छत पर लाल आंखों वाली आकृति? नहीं, ये सब इत्तेफाक था, मैंने खुद को समझाया। करीब रात के 1:45 मैं होटल पहुंचा। होटल ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं था। रिसेप्शन पर बैठा आदमी अधूरी नींद में था। मैंने उसे जगाया और कहा, एक रात के लिए कमरा चाहिए। वो आलसीपन से उठा, मेरा नाम एंट्री की किताब में लिखा और चाबी देते हुए कहा, कमरा 206, ऊपर सीढ़ियों से जाओ। मैंने जल्दी से चाबी ली और कमरे में चला गया। कमरा साधारण था, एक पुराना बेड, एक टेबल और कोने में पुराना पड़ा शीशा। कमरे में हल्की सी सीलन की बदबू थी, लेकिन इस वक्त मुझे सिर्फ सोने की जरूरत थी। मैंने दरवाजा बंद किया, बैग रखा और बिस्तर पर लेट गया। लेकिन जैसे ही मैं सोने की कोशिश करने लगा, फिर वही आहट। कमरे में एकदम सन्नाटा था। बाहर से बस हल्की हवा की आवाज आ रही थी, लेकिन फिर ठक ठक ठक। मुझे लगा शायद ये दरवाजे पर किसी के दस्तक देने की आवाज है। मैंने धीरे से करवट बदली और आंखें खोली। कमरा आधे अंधेरे में डूबा हुआ था। फिर से वही आवाज आई, ठक ठक ठक। अब मैंने ध्यान दिया, ये आवाज दरवाजे से नहीं बल्कि कमरे के कोने से आ रही थी। मैंने धीरे से गर्दन घुमाई और कोने में पड़े पुराने शीशे की तरफ देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन परछाई जो हिली, शीशे में एक हल्की सी परछाई दिखी। कोई खड़ा था। मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मैं पूरी तरह सुन्न पड़ गया। लेकिन जैसे ही मैंने घबराकर पलकें झपकाईं और दोबारा देखा, वहां कुछ भी नहीं था। ये मेरा भ्रम है, मैंने खुद को समझाया। मैंने हिम्मत करके उठकर शीशे के पास जाकर देखा, कुछ भी नहीं था। अजय, तू बहुत ज्यादा डर चुका है, ये सब तेरा दिमाग खेल खेल रहा है, मैंने खुद से कहा। मैं वापस जाकर बिस्तर पर लेट गया। कहीं से आती हुई धीमी हंसी। आंखें बंद करते ही हा 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 हा, एक हल्की सी हंसी कानों में पड़ी। मेरी सांसें थम गईं। मैंने तुरंत आंखें खोली और उठकर चारों तरफ देखा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन ये आवाज अब भी धीरे धीरे गूंज रही थी। यह हंसी कहीं बहुत पास से आ रही थी। मैं पूरी तरह जम चुका था। अब मेरा दिमाग भी कह रहा था कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। मैंने तेजी से उठकर लाइट जला दी। जैसे ही रोशनी हुई, कोने में बैठा हुआ कोई
मेरी नजर शीशे के पास पड़ी कुर्सी पर गई और वहां कोई बैठा था। मैंने जबरदस्ती अपनी आंखें झपकाईं, लेकिन अब वहां कुछ भी नहीं था। अब मेरी हिम्मत टूटने लगी। नहीं, ये सब सिर्फ मेरा डर है। मैंने घड़ी देखी, रात के 2:30 बजे। बस थोड़ी देर और फिर सुबह हो जाएगी, मैंने खुद से कहा। मैंने दोबारा आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन फिर अजय सीधा मेरे कान के पास किसी ने मेरा नाम लिया। इस बार मैं पूरी ताकत से बिस्तर से कूदा और दरवाजा खोलकर बाहर भागा। क्या ये सब वहम था? मैं भागकर सीधा रिसेप्शन पर पहुंचा। वहां वही आदमी बैठा था। मैंने हाफते हुए कहा, भाई मुझे अभी होटल छोड़कर जाना है। वो आदमी मुझे अजीब नजरों से देखने लगा। साहब क्या हुआ? मैंने खुद को थोड़ा संभाला और झूठ बोलते हुए कहा, अचानक जरूरी काम आ गया है। उसने धीरे से सिर हिलाया। अभी 3 बज रहे हैं, बाहर ऑटो भी नहीं मिलेगा। रिसेप्शन वाले की बात सुनकर मेरी हालत और खराब हो गई। अभी 3 बज रहे हैं, बाहर ऑटो भी नहीं मिलेगा। मेरे पास कोई और चारा नहीं था, मुझे होटल में ही रुकना था। लेकिन मैं उस कमरे में दोबारा नहीं जाना चाहता था। क्या सच में वहां कुछ था? रिसेप्शन वाले ने मेरी घबराई हुई हालत देखी और पूछा, साहब क्या हुआ? आप बहुत डरे हुए लग रहे हैं। मैं कुछ देर सोचता रहा कि उसे बताऊं या नहीं, लेकिन फिर मैंने फैसला किया कि मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मुझे वहां अजीब महसूस हो रहा था। बस कमरे में अजीब सी घुटन हो रही थी। मैंने जवाब दिया। वो आदमी कुछ पल मुझे देखता रहा, फिर बोला, अगर आप चाहें तो कमरा बदल सकते हैं। मैंने तुरंत हाँ कर दी। मुझे होटल के ग्राउंड फ्लोर पर दूसरा कमरा दिया गया। वहां आते ही मैंने तुरंत लाइट जलाई और खुद को समझाया, बस कुछ घंटों की बात है, फिर सुबह हो जाएगी। लेकिन अब मैं पूरी तरह जाग चुका था। नींद का नाम निशान नहीं था। मैंने अपना फोन निकाला और इंटरनेट पर गया रेलवे स्टेशन भूतिया घटनाएं सर्च करने लगा, लेकिन कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। शायद मैं ही जरूरत से ज्यादा सोच रहा था। मैंने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। क्या सच में सिर्फ एक भ्रम था? सुबह सुबह के 6:30 पर सूरज की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आने लगी। रिसेप्शन वाले ने आकर बताया कि मेरी ट्रेन अब 8 बजे थी। मैंने जल्दी से नहाया, सामान उठाया और होटल से बाहर निकल गया। स्टेशन पर पहुंचते ही मैंने खुद को और रिलैक्स महसूस किया। अब मुझे पिछली रात का डर थोड़ा बचकाना लगने लगा। मैंने चाय ली और सोचने लगा, वो सब क्या सच में हुआ था या सिर्फ मेरा वहम था? शायद वो अंधेरे का खेल था। शायद मेरा दिमाग डर के मारे कुछ ज्यादा ही सोचने लगा था। शायद परछाइयां सिर्फ रोशनी की चाल थीं। और हो सकता है आधी रात के सन्नाटे में मैंने वही सुना और देखा जो मेरा दिमाग सुनना और देखना चाहता था। डर सिर्फ हमारे मन में होता है। ट्रेन आई और मैं अपनी सीट पर बैठकर खिड़की से बाहर देखने लगा। स्टेशन धीरे धीरे पीछे छूटने लगा। मैंने एक आखिरी बार उन खाली प्लेटफॉर्मों को देखा और फिर हल्के से मुस्कुराया। भूत नहीं होते, बस हमारा मन ही हमें बेवकूफ बना देता है। कई बार डर सिर्फ हमारे दिमाग का खेल होता है। जब हम अंधेरे में होते हैं, अकेले होते हैं और डर के माहौल में होते हैं, तो हमारा दिमाग हमें अजीब चीजें दिखाने और सुनाने लगता है। लेकिन असल में सब कुछ सिर्फ एक भ्रम होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में बताइए।